चैप्टर 9 एयर अराउंड अस। एयर मतलब हवा हमारे क्या काम आती है और हमारे डेली लाइफ में हवा का क्या काम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एयर अराउंड अस। देखिए हमें कुछ फिगर गिवन है जिसमें हम देखते हैं कि हवा हमारे क्या काम आती है। एक बच्चा है जो बलून लेकर खड़ा है, उसके बाद बलून के अंदर क्या भरी है, हवा। तो हवा किसके काम आती है, बलून भरने में। एक लड़की है जो क्या कर रही है, देखिए पेड़ इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब पेड़ को भी इधर उधर मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। क्या चाहिए, हवा। वाट इज़ फिल्ड इन द बलून, बलून के अंदर क्या भरी है, एयर, हवा। विंड द गर्ल फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, लड़की को चलने में क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर हवा है। क्या होती है विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, हवा चल रही है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब हवा चलती है तो उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड कैन हेल्प इन मैनी वेज। विंड मूव्स एट सेल बोट, सेल बोट को चलाने में काम आती है। क्या कहती है, मूव। और विंड के क्या काम है, विंड मूव्स ए सेल बोट, विंड टर्न द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल, विंड मिल की बेल भी चलाती है। विंड ड्राइज अवर वेट क्लोथ्स, हमारे गीले कपड़ों को सुखाती है। विंड हेल्प हॉट एयर बलून्स टू फ्लाई, हॉट एयर की बलून को चलने में काम आती है। विंड के टाइप, विंड कैसे होती है। और जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज, अगर हवा बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, सॉफ्टली चल रही है तो उसे हम कहते हैं ब्रीज। लीव्स ऑफ अ ट्री रसल व्हेन अ ब्रीज फ्लो, जब भी ब्रीज चलती है, हवा धीरे धीरे चलती है तो क्या करती है, पेड़ की हवाएं, पेड़ की जो पत्तियाँ धीरे धीरे मूव करती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड गैल, गैल्स कैन ब्लो ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। स्ट्रॉन्ग, अगर जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो क्या करती है वो, गैल्स कैन ब्लो ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्री, मतलब उसकी जो शाखाएँ हैं, ब्रांचेज, वो भी बहुत तेज़ी से हवाएँ चलने लगती हैं, वो भी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगती हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइज़ी विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, जब बहुत ही तेज़ हवा चलती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती है, जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, उसे हम कहते हैं स्टॉर्म, मतलब तूफ़ान। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेज, जब कभी भी स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है तो क्या होता है, वो पेड़ को भी निकाल के फेंक देता है, तोड़ देता है और घरों को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए हमें एक डायग्राम के बने, इसमें गेल आ रहा है, मतलब गेल दिखा रहा है, गेल का और स्टॉर्म का पिक्चर है। तो जो गेल है उसका मतलब ये है कि, क्या मतलब है उसका, उसका मतलब ये है कि जो पेड़ है उसकी शाखाएं, ब्रांचेस से पूरा का पूरा हिल जाता है। लेकिन जब कभी स्टॉर्म आता है तो उसका मतलब है कि बहुत तेज़ आया है, पेड़ और मकान और घर टूट चुके हैं, टूट सकते हैं, इतनी तेज़ आंधी तूफान आते हैं, स्टॉर्म आता है। व्हाट डज एयर कंटेन, एयर के अंदर क्या होता है। हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर विच इज़ केप्ट आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर, जैसे हम कभी भी पानी की बोतल को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो हमें क्या दिखती है कि वेयर डू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, तो ये जो पानी की जो बूंदें हैं ये कहाँ से उसके ऊपर आई है। ठीक है, पानी की बोतल को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो हमें क्या दिखता है, ड्रॉपलेट्स दिखते हैं पानी की बोतल के ऊपर। तो हम देखते हैं कि ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं। दिस इज़ बिकॉज एयर कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि हवा में क्या होती है, वाटर की फॉर्म में वाटर वेपर होता है, इसलिए क्या होता है, वो बोतल के ऊपर आ जाता है। एयर आल्सो कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स एंड डस्ट एंड स्मोक, एयर क्या रखती है, छोटे छोटे डस्ट रखती है, पार्टिकल रखती है, स्मोक रखती है, डस्ट रखती है। एयर के अंदर क्या क्या होता है, एयर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, और धुआं होता है, स्मोक होता है। स्मोक कम्स फ्रॉम, स्मोक मतलब धुआं कहाँ से आता है, स्मोक आता है व्हीकल्स, गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से, एंड बर्निंग थिंग, अब किसी भी चीज़ को चलाते हैं तो क्या आता है, धुआं आता है। दिस स्मोक मिक्सेज विद द एयर, और जो हवा है ये क्या होती है, हवा में मिल जाती है, ये जो स्मोक है, धुआं है, ये हवा में मिल जाता है। एयर आल्सो कंटेन्स जर्म्स, एयर के अंदर जर्म्स मतलब कीटाणु भी होते हैं। जर्म्स गेट मिक्सड विद द एयर, और जर्म्स जो है वो हवा में मिल जाते हैं। व्हेन अ सिक पर्सन कप्स ऑफ और स्नीज, जिससे क्या होते हैं, कोई भी आदमी बीमार पड़ जाता है, उसको खांसी और जुकाम होने लगते हैं। डस्ट स्मोक एंड जर्म्स मेक इन द एयर इम्प्योर, अगर हवा के अंदर डस्ट है, स्मोक है और जर्म्स है, इससे क्या होती है, हवा प्रदूषित होती है, मतलब हवा के अंदर हवा साफ नहीं होती, हवा प्रदूषित हो जाती है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइज़ी, बहुत तेज़ हवा चलती है, उसे हम कहते हैं स्टॉर्म। अ कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ
एयर के अंदर वाटर किस फॉर्म में होता है? एयर किस फॉर्म में होती है वाटर के अंदर? वेपर की फॉर्म में होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है, कैसे काम आता है पढ़ते हैं। एयर टेक्स अप स्पेस, एयर हवा जो है वो जगह घेरती है। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून, जब भी हम हवा को बलून के अंदर भरते हैं, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द बलून, जब भी हम हवा को बलून के अंदर भरते हैं या टायर के अंदर भरते हैं तो उसके अंदर की जगह ले लेती है, और जितनी जगह वो लेती है टायर और बलून उतना जगह ही फूलता चला जाता है। एयर फिल्ड इन अ टायर एंड फुटबॉल टेक अप द स्पेस इनसाइड देम एंड गिव द एयर शेप, जब भी हम किसी भी टायर के अंदर हवा भरते हैं, बलून के अंदर भरते हैं या फुटबॉल के अंदर भरते हैं तो क्या होता है, हवा उसके अंदर जाती रहती है और जो भी उनकी शेप होती है वो शेप हवा ले लेती है और धीरे धीरे क्या होती है वो भरने लगती है और अंदर फुलाव आ जाता है, वो अंदर का टायर जो भी होता है हवा बलून वो क्या होता है मोटा हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल है, खाली बलून और भला बलून हमने एक रस्सी पे टाक दिया है तो कौन सा बलून जिधर होगा? अगर भारी वाला बलून झूलेगा नीचे तो क्या होता है, इसका मतलब है कि हवा के अंदर वेट होता है। यही हमें गिवन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कीपिंग द एयर क्लीन, हवा को हम कैसे साफ़ रख सकते हैं? धूल मिट्टी, डस्ट, बैक्टीरिया वगैरह, जम्स वगैरह को एनवायरनमेंट हवा से कैसे दूर रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। डस्ट, स्मोक एंड जम्स मेक द एयर डर्टी, डस्ट होती है, स्मोक होती है, जम्स होते हैं, वो हवा को क्या करते हैं, गंदा बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम, अगर हम वो हवा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, उससे बीमार हो जाएंगे और वो क्या करेगी, हमें अनहेल्दी बना देगी। तो हेल्दी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें काम में लेनी पड़ेंगी। वी कैन कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन बाय, हमें हवा को साफ़ करना पड़ेगा जिससे क्या होंगे, हम अच्छे से जिएँ और अच्छे से रहें। अब प्लांटिंग ट्रीज़, हमें पौधों को ग्रो करना होगा। नए नए पौधे, जो भी बच्चे हैं बड़े हैं उन सबको डेली पौधे लगाने चाहिए, नए नए टाइम पे पौधे लगाने चाहिए, और बच्चे हों बड़े हों उनको रेगुलरली साइकिल का यूज़ करना चाहिए ऑन द प्लेस ऑफ बाइसिकल, कार, ट्रक, इन सब की जगह पर क्या करना चाहिए। अगर हमें छोटी जगह पर जाना है, आसपास जाना है तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel Baby Play School. Subscribe for more videos our channel.